अच्छा जी, तो लिब्रा का दिन ऐसा गुजरेगा। बात सुनो, तुम मेरा हॉरोस्कोप क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि आज मेरा दिन कैसा गुजरेगा। वेरी फनी। बग्स बनी। आज का दिन तुम पर बहुत भारी गुजरने वाला है। क्यों भाई? पूरे दिन को मैंने कंधे पे लेके गुजारना है। ओहो ताशु, तुम्हें याद नहीं आज राबिया की पार्टी में जाना है, आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे यार, तुम अकेले नहीं जा सकती। अरे हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो साथ में ही जाएंगे ना। अच्छा, और ये तुमसे किसने कहा कि बीवी के साथ हमेशा हस्बैंड जाना जरूरी है? तो फिर किसका हस्बैंड जाता है? लो भाई, मैंने बड़ी खवातीन को देखा जो दूसरों के हस्बैंड के साथ जाती हैं। अच्छा जी, तो तुम उन जगहों में क्या कर रहे होते हो? मैं क्या करूंगा? मैं बस काम से बाहर जाता हूँ तो देख लेता हूँ, मैंने क्या करना है। काम से जाते हो या किसी को मिलने के लिए जाते हो? मेरी का मजाल के तुम्हारे अलावा मैं किसी के पास जाऊं, बल्कि तुम तो मुझे कहीं जाने नहीं देती। कैसे सवाल करती हो ना तुम भी। मतलब तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है कि तुम किसी और से मिलो? देखो रूज, तुम बात का पतंगड़ बना रही हो। मैं बना रही हूँ या तुम बना रहे हो? नो, मैंने कब कुछ कहा? मैं तो डिफेंड कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ तो वैसे बहुत बड़ी जंग चल रही है ना। सुबह क्या हो गया आज? इतना तो वहां भी नहीं लिखा हुआ था। क्या मतलब है क्या हो गया? मुझे अपनी सहेली की पार्टी में जाना है, तो बस जाना है। तो भाई जाओ ना, मैंने कब रोका है? ओफो, फिर वही मुर्गी की एक टांग। कसम से क्या याद दिला दिया, मुर्गी की एक टांग भी नहीं मिली थी। तुम्हारे अब्बा सारी की सारी खा गए थे। लगता है उन्हें लाते खाने का बहुत शौक है। ओफो, मैं खाने की बात नहीं कर रही, जाने की बात कर रही हूँ। और तुम नहीं मानोगे ना, मैं भी जाके पापा को शिकायत लगाती हूँ। क्या छोटी छोटी बात पे पापा को इन्वॉल्व कर लेती हो? इधर आइए। जिंदगी के 25 साल मैंने बहुत अच्छे गुजारे। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? शादी और क्या सुनना था आपको? पापा देख रहे हैं? नहीं देख नहीं रहा, वो सुन रहा हूँ। नूरजहां का गाना सुन वे बलोरी आंख वालिया, हसा दिल तेरे नाल लालिया। पापा, मैं कुछ और कह रही हूँ। क्या कह रहे हो बेटा? आप ताशु को देखे ना। नहीं भाई, मैं नहीं देखूंगा। अरे जिस दिन मैं उसे देखता हूँ ना, सारा दिन खराब गुजरता है भाई। पापा वो मेरे साथ नहीं जा रहा। कहाँ जाना कहाँ है? वो मेरी दोस्त है ना राबिया। हाँ? आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, बस उसी की पार्टी में जाना है। ओह अच्छा, वेडिंग एनिवर्सरी। वेडिंग पापा, वेडिंग। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि वो क्यों नहीं जा रहा तुम्हारे साथ? बस ऐसे बिला वजह में नखरे दिखा रहे हैं मुझे। ये शक्ल है नखरे करने वाली? पापा वो मेरा शौहर है। तो मैं कब कह रहा हूँ वो तुम्हारा मामू है? पापा आप उसे कहे ना। क्या कि वो तुम्हारा मामू है? नहीं, कि वो मेरे साथ चले बस। अरे जब तुम्हारा उस पे बस नहीं चल रहा तो मेरी क्या मानेगा वो? पापा आप कहेंगे ना तो वो चला जाएगा, आपकी सुनता है वो। अच्छा मैं जा रहा हूँ भाई। कहाँ? मेरी सहेली के घर? हाँ नहीं, ताशु के पास। हद हो गई भाई। अगर ताशु मेरे साथ नहीं गया ना तो अच्छा नहीं होगा। कहीं ये पट्टी उसकी मामा ने तो नहीं पढ़ाई होगी उसको? पापा किसी ने भी पट्टी पढ़ाई, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, फिकर नॉट। ताशु इधर आओ। मियां, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका मियां कब से हो गया? अचानक किस्म के दामाद, तो मेरी बेटी के साथ क्यों नहीं जा रहे हो? क्या उसने मेरी शिकायत की आपसे? अरे यार, जब उससे कोई तकलीफ होगी तो शिकायत मुझसे ही करेगी ना। अरे कौन सी तकलीफ दे दी मैंने आपकी बेटी को? भगा के शादी की ये तकलीफ नहीं है क्या? आखिर मसला क्या है आपका? मसला मेरा नहीं है, मसला मेरी बेटी का है। वो पार्टी में अकेली नहीं जाती है, क्यों लेके नहीं जा रहे हो? मेरा मूड नहीं कर रहा। ओह, अपनी बीवी के साथ जाने का मूड नहीं है? हाँ नहीं है। फिर किसकी बीवी के साथ जाने का मूड है? अपने वालिद की बीवी के साथ। ये कौन औरत है भाई? मेरी मम्मी। अच्छा, वो मिस्र की मम्मी जो मुझसे बुरी तरह चिमट गई। देखें, आप मेरी मम्मा के लिए ऐसी बात नहीं कर सकते। चलो वैसी बातें कर लेते। 100 बातों की एक बात, मैं नहीं जा रहा। अपनी मम्मी के साथ? उरूज के साथ। सोच लो, मैं अपनी बेटी को इस घर से ले जाऊंगा। क्या 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 कहा आपने? आप कहाँ लेके जाएंगे? मैं नहीं बताऊंगा। और जो शौहर मेरी बेटी की ख्वाहिशों का ख्याल ना रखे, उसके साथ रहने का फायदा क्या है? हाँ अंकल, वाह, बहुत बड़ी बात कर दी है आपने। ओह, ये केले के पत्ते पे लिखी हुई है ये बात जो इतनी लंबी है।
ओफो अंकल, ये सीन बहुत लंबा हो रहा है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। ठीक है, मैं उरूज को अपने साथ ले जाऊंगा बस। यार अजीब सुस्ती हो रही है आज। ताशु, कितनी बार कहा है कि नंगे पैर मत घूमा करो। गली में? वो कमरे में। यार मेरा कमरा है, मेरा घर है, मेरी मर्जी में नंगे पांव घूमूं या चप्पलों के साथ। एक्सक्यूज मी, तुम शायद भूल रहे हो कि ये हमारा बेडरूम है। अच्छा, मैं समझा ये हमारा वॉशरूम है और मैं नहाने जा रहा हूँ। ताशु, जर्म्स आ जाएंगे ना नंगे पैर घूमने से। अच्छा, जैसे जर्म्स सुबह से इंतजार कर रहे होते, जैसे ही हमें उरूज नजर आएगी हम चिपट जाएंगे। मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। अच्छा, मुझे तो कभी सफाई का मौका नहीं दिया। अच्छा तो ठीक है, कल से तुम सफाई कर लेना। अब खुश? पगली समझी नहीं। ठीक है, रहना दो, कुछ और बात करते हैं। ताशु, मुझे बाहर जाना है। अरे ये रहा दरवाजा, निकल जाओ बाहर। वो मुझे शॉपिंग पर जाना है। भाई ये गलत बात है, तुम डिसाइड कर लो कि राबिया की पार्टी में जाना है या तुमने शॉपिंग पे जाना है। दोस्त की पार्टी पर जाना है, इसीलिए शॉपिंग पर जाना जरूरी है। सच बताओ, ये राबिया की पार्टी मॉल में है क्या? अरे भाई, मुझे उसके लिए गिफ्ट चाहिए, इसलिए शॉपिंग पर जाना है। और जब शॉपिंग पर जाऊंगी तो अपने लिए भी एक आधा सूट ले लूंगी। देखो, मैं सब समझ गया हूँ, तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए शॉपिंग का। तुमने खुद की शॉपिंग करनी है ना? जी नहीं, गिफ्ट ज्यादा जरूरी है, इसीलिए शॉपिंग पर जाना है। और जब शॉपिंग पर जाएंगे तो अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले लूंगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। मेरी दादी एक बात कहा करती थी, जो आज साबित भी हो गई। मियाँ बीवी बिना एक बंदा सही होता है और दूसरा शौहर होता है। तुम क्या करने आ रही हो? मैं अभी गाना लगाऊंगी और डांस करूंगी। किचन में डांस? आपको नहीं मालूम कि किचन में क्या करते हैं? मालूम है। तो फिर पूछा क्यों? हे, तुम तो पंजे झाड़ कर पीछे ही पड़ गई। मामा, मैं कोई भागड़ बिल्ली नहीं हूँ जो आपके पीछे पड़ जाऊंगी। तो फिर बता दो कौन सी बिल्ली हो? आपके बिल्ले की। तुमने मेरे ताशु को बिल्ला कहा, इसका मतलब मैं बागड़ बिल्ली। ओ हो, अपने मुंह से मियाँ मुट्ठू बनने की जरूरत नहीं है मामा। अरे होश में तो हो। क्या नाश्ते में बारूद खाया था? आपके बेटे ने सुबह से मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। कौन सा ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर दुरुस्त होता तो आपके बेटे से शादी नहीं करती मैं। अच्छा सारी बातें छोड़ो, मुद्दे पे आओ। कहना क्या है? मुझे अपनी दोस्त राबिया की वेडिंग एनिवर्सरी में जाना है और ताशु की मुसलसल बहाने बना रहा है। अरे तुम उसे कहाँ ले उड़ी? वो मेरे साथ जा रहा है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि ताशु मुझे बहाने बना के क्यों कह रहा है कि वो मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरा जाना ज्यादा जरूरी है, मेरे कजन अमेरिका से आए हैं। अच्छा, तो आपके कजन कौन सा आपके ऊपर डॉलर की बारिश कर देंगे? पहले वो मेरा बेटा है, मेरी बात मानेगा, मुझे साथ लेकर जाएगा। उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की, इसलिए वो मेरी बात मानेगा और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। ये तो बात की बात है कि वो किसको साथ लेकर जाएगा। इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ अच्छे से, ये अच्छा लगेगा। रूज, क्या है? रूज मुझे तौलिया दे दो प्लीज। ओफो, तुम हमेशा तौलिया लेके जाना भूल जाते हो। अब इस्त्री करूं या तुम्हें तौलिया दूं? अभी चाय भी बनानी है मुझे। और मेरी बात सुनो, लाइट बंद करके आना। कल भी तुमने लाइट खुली छोड़ दी थी। और हाँ, गीले पैर लेकर बाहर मत आना, पूरा फर्श गंदा हो जाएगा और पूरे घर में मिट्टी हो जाएगी। और हाँ, वाइपर लगा कर आना। उस दिन भी नौकरानी फिसल गई थी तो 4 दिन की छुट्टी की है उसने, उसकी वजह से सारा काम मुझे करना पड़ा है। और हाँ, अपनी जो शर्ट है वो लॉन्ड्री बास्केट में डाल देना, मैं खुद ही उठा लूंगी वहां से। उफ अल्लाह, जल्दी करती हूँ, देर हो रही है। मम्मा, आपने मुझे बुलाया? लो आ गया जोरू का गुलाम। अरे मैंने क्या किया है? मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की है और भुगतना मुझे पड़ रहा है। अरे ऐसा क्या हो गया मम्मा? नहीं, जाओ उसके साथ, घूमो फिरो मौजे करो, हम तो पुराने हो गए। अरे मैंने कब कहा कि आप पुरानी हो गई हैं? तुम्हारी लाडली बीवी ने कहती है आप इतनी पुरानी हो, छींकती हो तो इतनी इतनी मिट्टी निकलती है। क्या उसने ऐसा कहा? और कहती है इतनी पुरानी है कि आपके शनाख्ती कार्ड पर नंबर शुमार 1 लिखा हुआ है। क्या उसने सच, मतलब उसने ये कहा? हाँ, और खुद अपना हाल देखो, 2 मिनट के नूडल्स 2 घंटे में पकाती है। मम्मा बिल्कुल सही कहा आपने। वो इतना बुरा खाना बनाती है कि अगर पूरे दिन का खाना बिल्लियों के सामने डालूं तो वो भी रिजेक्ट कर दे कि यार हमने ये खाना नहीं खाना, हमें पापे दे दो। अभी मुझसे लड़ने आई थी, मुझे चैलेंज करके गई है कि ताशु को अपने साथ ले जाकर दिखाओ। क्या आपको चैलेंज? उसे आपका पता नहीं है, आपने 16 साल की उम्र में ही अपने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगवा दिया था। बकवास बंद करो,
अपनी माँ के खिलाफ बोलते हो? वो हमारे खालू नहीं थे जो भालू लगते थे, उनसे सुना था। जमाल, वो तो पहले ही जलता है मुझसे। क्यों, आप माँ से चितीली थी? चुप करो, माँ के मुंह पर बुराइयां कर रहे हो। सही कहती हूँ, तुम जोरू के गुलाम हो। अरे नहीं नहीं मामा, हरगिज नहीं। प्यार का दिखावा करते हो। अरे क्या कह रही है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी आंखों से पता नहीं चल रहा? हाँ हाँ, मुझे पता है, उस चुड़ैल से प्यार करते हो। अरे मामा आप सच नहीं समझ रही, गलत समझ रही हैं, गलत समझ रही हैं। सीधा सीधा तो कह रहे हो, इसमें उल्टा क्या है? अरे यार आपने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। वैसे हकीकत है, आपसे ना कोई बहस कर सकता है, ना ही आपको कोई चैलेंज कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, जाकर उसके कलेजे में घुस जाओ, वही तुम्हें अजीज है, हम तो पुराने हो गए हैं। अरे उन दोनों की ये मजाल कि मेरी प्यारी बेटी पे जुगते लगाएं। पापा, वो दोनों माँ बेटा ना एक टीम बन गए और दोनों हमारे खिलाफ हो गए हैं। अरे तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। वो तो है, आपको कोई शक है क्या? अरे नहीं यार, मेरा मतलब है कि हम अपनी टीम अलग बना लेते हैं, फिर उन पर ऐसी ऐसी जुगते लगाएंगे, ऐसी जुगते लगाएंगे, तबीयत साफ कर देंगे उनकी। सच्ची पापा? अरे वो हमें अभी जानते नहीं है कि हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी। नहीं 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 पापा, ये मत कहिएगा कि आप पुराने खिलाड़ी हैं, वरना वो इस बात पे भी चुपते मारेंगे। ओ अच्छा, हमारे पास भी मुंह है, हम उनके मुंह पे मुंह मारेंगे अपना। लेकिन पापा, ताशु मेरे साथ नहीं जा रहा ना। अरे उसका बाप भी जाएगा। पापा, अगर वो अपनी मामा के साथ चला गया तो मैं किसके साथ जाऊंगी? अरे ऐसे कैसे जाएगा वो? तुम क्या सास बहू के ड्रामे नहीं देखती हो क्या? क्यों, उसमें क्या होता है? अरे उसी में सीखते हैं घरेलू साजिशें, सास बहुओं की, और नंदे कोबरा बन के घूम रही होती हैं पूरे घर में। अच्छा, तो फिर मैं आज से देखूंगी पापा, लेकिन अभी आप चल के इन दोनों को देखें। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। चलिए पापा, बड़ा मजा आएगा। एक सेकंड, मैं जरा शू पहन लूं अपने। उरुज बेटे, क्या कह रहा था ये नेवले के मुंह वाला? नहीं पापा, ये तो स्टूपिड है। हाँ स्टूपिड है, तभी तो तुमसे शादी की है। आपका बेटा इतना बड़ा स्टूपिड है कि मैंने डिक्शनरी खोली, स्टूपिड का मतलब पढ़ा, नीचे इसका नाम लिखा हुआ था ताशु। एक हो गई। और तुम इतनी स्टूपिड हो कि लोग सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं, और तुम टीवी पर बैठकर सोफा देखती हो। एक और एक बराबर। अब ओबे माँ के लाडले, हमारे सैयारे में क्या कर रहे हो? अरे बड़े मियाँ, हाँ बोलो बड़ी भी। मैंने ना तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं। कहाँ? पिंजरे में। लोग इनको देखने के लिए टिकट लेते हैं। और आपने अपना मुंह देखा है, जैसे जिप वाला समोसा। और अपना मुंह देखा है, मसाले के बगैर वाला टिक्का, बदमजा फीका। और जब ये अपनी सेल्फी लेती हैं तो ऐसे लगता है कि फ्लॉ फिल्म का इश्तिहार लगा हुआ है। ओहो, और इन्हें देखो, ऐसा लग रहा है फटे हुए मोजे में से अंगूठा बाहर आ गया। अरे तुम लोग बहुत ही बदतमीज हो, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगते। आओ ताशु। रुक जाओ, बात सुनो, वहीं जाओ, पीछे जाओ, अपनी जगह पे जाओ। हाँ भाई, अब सुनो, ये है वो जो डॉक्टर के पास जाते हैं, टीका लगा दीजिए। जब वो डॉक्टर टीका लगाता है तो कहता है, डॉक्टर साहब बस मेरा पेट भर गया। पापा आप ये ठीक नहीं कर रहे। भाई इस मुख्तसर से टाइम में इतना ही बहुत है, आना कभी फ्री हो के तबीयत तुम्हारी साफ कर देंगे हम। पापा, इससे पूछें कि किसके साथ जाएगा? मम्मा के साथ। पापा, बेटा अपना सामान जाके पैक करो, हम इस घर में नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे? सच्ची? मेरा मतलब है क्यों? अच्छा ठीक है, मैं रूज के साथ जाऊंगा। हैप्पी? मुबारक हो बेटा, ऊंची उड़ान उड़ने वाला जहाज तुम्हारे एयरपोर्ट पे उतर चुका है। रूज क्या है? मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे ब्लू शर्ट प्रेस करके देना, तुमने व्हाइट कर दी है। तो व्हाइट तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी ना। अच्छा जी, तो अब तुम बताओगी कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। अच्छा सॉरी, वैसे ब्लू भी तुम पर अच्छी लगेगी। तुम लड़कियां माफी भी मांगते हो तो कहते हो आई एम सॉरी, और कहते हो गलती भी हमारी है, हालांकि तुम लोग ये भूल जाते हो कि घर का बॉस मैं हूँ, मर्द। माना कि शौहर बॉस होता है, लेकिन डिसीजन तो बीवी लेती है। हो गया तुम्हारा?
अब प्लीज मेरी जाके दूसरी शर्ट प्रेस करो। अरे ताशु, मैं मेकअप कर रही थी। यार तुम कब से मेकअप कर रही हो? इतनी देर में तो पूरी बिल्डिंग पेंट हो जाती है। और प्लीज थोड़ा सा मेकअप कम करना। हिना की शादी में तुम इतना ज्यादा मेकअप करके गई थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और यकीन मानो, ऐसा लग रहा था तुम आइसक्रीम पार्लर से तैयार हुई हो। कितना झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तो हमेशा इतना लाइट मेकअप करती हूँ। लाइट नहीं, बहुत टाइट मेकअप करती हो। अगर तुम्हारा मेकअप के साथ वजन किया जाए ना तो 9 किलो ज्यादा नजर आया। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कर देती हूँ ना इस्त्री। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं। तैयार तो ऐसे हो रहे हो जैसे किसी के वलीमे पर जा रहे हो। वो दरअसल आपने मुझे घर में इस हुलिये में नहीं देखा। वो मैं शर्ट पहन के ट्राई कर रहा था। जरूर ये मॉडलिंग तुमसे तुम्हारी बीवी ही करा रही होगी। मतलब शौहर सारे दिन का थका हुआ ऑफिस से आता है, ये कि बीवी अच्छे मूड से मिले आते ही बम फाड़ दिया। आखिर वही कर रहे हो ना जो बीवी ने कहा, निकले ना जोरू के गुलाम। अरे नहीं नहीं मामा, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। लो देखो, मेरे मुंह पे ही कह दिया कि आपको ड्रॉप कर दिया। उस चुड़ैल ने तुम पर कब्जा कर लिया ना। अरे मामा, मेरा मतलब है मैं आपको कजन क्या ड्रॉप कर दूंगा। आप चले ना साथ। बस बस रहने दो, मैं नहीं कहीं जा रही। तुम जाओ अपनी बीवी के साथ। हमें तो तुम मुंह ही नहीं लगाते। अरे मामा, अरे रे, एक मिनट। रूज, तुम्हारा मेकअप हो गया था, अब तो बस करो। अरे बाबा, 1 मिनट, जरा टचिंग कर लूं। यार हद होती है। मेरी तो दुआ है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे ना गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा दे कि कोई भी लड़की मेकअप ना कर पाए। सोच लो, बिना मेकअप के बर्दाश्त कर लोगे मुझे? यार रोज पिछले 2.5 घंटे से तो मेकअप कर रही थी, अब क्या कसर बाकी है? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो तुम 2 घंटे से नहा रहे थे वो कुछ नहीं? अरे तुम्हारा ही ऑर्डर पूरे कर रहा था यार। कभी कह रही थी ये दो, कभी वो दो। करूं तो मैं क्या करूं? वैसे यकीन मानो, थोड़ा सा मैं काम करना और सीख जाऊंगा ना तो मुझे प्यून की जॉब तो पक्की मिल जाएगी। चलो, अब देर हो रही है, चलो चलो। हाँ। रुको, मैं भी चलूं। और जाना तो मुझे भी है बेटा। कहाँ? राबिया की पार्टी में? एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब एक ही टाइम पे तैयार कैसे हो गए? तुम्हें पता नहीं है, हमारा तो पहले ही प्रोग्राम था। मेरे कजन आए ना अमेरिका से, उनके घर जाने। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? भाई वो मेरे एक दोस्त हैं, मैं भी सोच रहा था बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो उनसे मुलाकात ही हो जाएगी। बस इनफ, अब मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं कहीं नहीं जा रही। भाड़ में जाए राबिया, भाड़ में जाए उसकी पार्टी। थैंक्स गॉड, मैं तो पहले यही चाहती थी। चलो बेटा, देर हो रही है। हाँ, चलो चलते हैं, देर हो रही है, चलो। हाँ चलते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो तुम मना कर रही थी, अभी हाँ कह रही हो क्या गया तुम्हें? अरे भाई ये क्या चक्कर है? मैं घर में रहूंगी तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा। मैं क्यों खाना बनाऊं? चलो चले। बुजुर्गों ने कहा है मर्दों का दिल का रास्ता ना मैदे से होके जाता है, और हमारी बीवी का मैदे के बजाय डस्टबिन में डायरेक्ट जाता है। इतनी मुश्किल से एक दावत मिली है जिसमें अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, वो मैं मिस नहीं करूंगा। ओह, क्या मुसीबत है, सत्यानाश कर दिया प्रोग्राम का बाप बेटी ने। भाई ताशु, चलो जल्दी चले। हाँ। और हाँ, घर को ताला लगाओ। अरे कोई इनके मुंह पे भी ताला लगा दे। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आंटी वो चले ना। आंटी? ताशु, तुमने देखा इस बड़े मियाँ को? हाँ? आप सबका हो गया, गाड़ी में देखेंगे। चले बस, सब चले। चलो आ जाओ भाई। एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस, कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना